हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर गोल्डन जुबली एडिशन क्लास 8 से एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है हेलन केलर। और इस पोएम को लिखा गया है लैंगस्टन ह्यूजेस के द्वारा। तो इससे पहले कि हम लोग इस पोएम को पढ़ें और इसके लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करें, हमें सबसे पहले हमारे राइटर के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन गैदर कर लेना चाहिए। लैंगस्टन ह्यूजेस वॉज एन अमेरिकन राइटर एंड एक्टिविस्ट। बताया गया है माय डियर फ्रेंड्स कि लैंगस्टन ह्यूजेस एक अमेरिकी लेखक और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। ही इज नोन फॉर इनोवेटिंग जैज पोएट्री एंड एज अ लीडर ऑफ द हार्लेम रेनेसेंस, द रिवाइवल ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक एंड डांस। इन्होंने जैज पोएट्री जैसे एक न्यू राइटिंग फॉर्म, एक न्यू राइटिंग स्टाइल को इनोवेट किया, इसके लिए इन्हें जाना जाता है। और हार्लेम रेनेसेंस के एक लीडर के तौर पे और अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक और डांस को एक बार फिर से जीवित करने के लिए लैंगस्टन ह्यूजेस को जाना जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये रही एक छोटी सी जान पहचान हमारा और आपका हमारे लेखक लैंगस्टन ह्यूज का। अब हम लोग बिफोर यू रीड सेक्शन को कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पोएम का एक छोटा सा समरी इसी पोएम के नीचे दिया गया है उसे देखेंगे, फिर उसके बाद इस पोएम को पढ़ेंगे और इसके लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे। हेलन केलर बिकेम डेफ एंड ब्लाइंड इन हर इन्फेंसी। बताया गया है कि हेलन केलर जब काफ़ी छोटी थी, एकदम छोटी बच्ची थी, तभी वो बहरी और अंधी हो गई थी। She is famous because of her extraordinary achievements despite her physical disability. वह अपनी शारीरिक विकलांगता के बावजूद अपने असाधारण उपलब्धियों के कारण बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। She has not only completed formal education but also became an influential leader helping the cause of disabled people all over the world. उन्होंने न केवल अपना फॉर्मल एजुकेशन पूरा किया, बल्कि पूरी दुनिया भर के जो विकलांग लोग हैं उनकी मदद करने के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली नेता भी बन गईं। The poem you are about to read is a tribute to Keller's inner strength and determination. और ये पोएम जो आप पढ़ने वाले हैं वो हेलन केलर की अंदरूनी शक्ति, उनके इनर स्ट्रेंथ और उनके दृढ़ निश्चय को एक श्रद्धांजलि है। तो ये रहा बिफोर यू रीड सेक्शन, जिससे हमें काफ़ी अच्छा खासा अब पता चल चुका है कि ये पोएम किस बारे में है और ये पोएम हेलन केलर के किस क्वालिटी के बारे में बात करता है। ये रहा आपका पोएम, इस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी समरी दी गई है, इसे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दिस पोएम इज अबाउट द क्वालिटीज ऑफ हेलन केलर। ये पोएम जो है वो हेलन केलर की क्वालिटीज, उनके असाधारण गुणों के बारे में है और उसी के बारे में इस पोएम में बात किया गया है। The poet is filled with wonder and admiration at Keller's positivity and determination despite the challenges she faced. कई सारी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद हेलन केलर की पॉजिटिविटी, उनकी सकारात्मकता, उनका डिटर्मिनेशन, उनका दृढ़ निश्चय, इसके प्रति जो हमारा पोएट है वो एकदम आश्चर्य से और सराहना से भरा हुआ है। Her life and her work is now an inspiration for others to live by. हेलन केलर की ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी में उन्होंने जो कुछ भी काम किया है वो अब दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन, दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गई है। अब हम लोग इस पोएम पर आते हैं और इसके वर्ड टू वर्ड, इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखने और समझने की कोशिश करते हैं। शी इन द डार्क फाउंड लाइट। लैंगस्टन ह्यूज कहते हैं शी मतलब हेलन केलर, इन्होंने अंधेरे में भी अपने लिए रोशनी ढूंढ ली। अंधेरे का मतलब क्या होगा? उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी, उनका अंधा और बहरा होना। ऐसा लगता था कि उनकी ज़िंदगी में बस अंधकार ही अंधकार है, अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन इस अंधेरे में भी इन्होंने अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश कर ली, इन्होंने अपने लिए मौके ढूंढ लिए, इन्होंने अपने लिए रोशनी ढूंढ ली। ब्राइटर दैन मेनी ऑफ अस सी। और जिस तरह से इन्होंने अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ ली, वैसे हम में से कई सारे जो सामान्य लोग हैं वैसा नहीं कर पाते। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो उपलब्धियां हासिल की, भले ही ये डिसेबल थी, भले ही ये बहरी थी, अंधी थी, लेकिन फिर भी
अपनी ज़िंदगी में इन्होंने इस तरह से मौके तलाश कर लिए जैसे कि हम में से कई सारे लोग नहीं कर पाते। तो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेंजा में हमारा जो पोइट है लैंगस्टन ह्यूज, वो बड़े ही साधारण तरीके से, बड़े ही सिंपल वर्ड्स में हमें बताता है, शी मतलब हेलन केलर, इन्होंने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटीज के बावजूद एक अंधेरे से अपने लिए रोशनी ढूंढ निकालती है, और वो भी हम में से कई सारे लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से। सी विद इन हर सेल्फ फाउंड लवलीनेस। एक बार फिर से लैंगस्टन ह्यूज कहते हैं, शी मतलब हेलन केलर, इन्होंने अपने अंदर देखा, इन्होंने अपने आप के अंदर झांका, और कहीं ना कहीं अपने अंदर एक प्यारेपन को, एक लवलीनेस को, अपने अंदर की खूबसूरती को, अपने अंदर की ताकत को इन्होंने महसूस किया। और कैसे महसूस किया? थ्रू द सोल्स ऑन मास्टरी। इन्होंने अपने सोल, अपने आत्मा, अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लिया, अपने काबू में कर लिया, और एक बार इन्होंने अपने ब्रेन को, अपने माइंड को ट्रेन कर दिया कि वो जैसा चाहती हैं वैसा ही हो। तो इन्होंने अपने मन को काबू करके, क्योंकि ये बहरी थी, क्योंकि ये अंधी थी और ये बाहर की दुनिया को नहीं देख पाती थी, और यही चीज़ उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दे गई, इसी से उन्हें ये मौका मिला कि जब वो बाहर की दुनिया को नहीं देख पा रही हैं तो अपने अंदर देखें, और अपने अंदर का जो लवलीनेस है, अपने अंदर का जो प्यारापन है, अपने अंदर की जो खूबसूरती है, उनका जो इनर स्ट्रेंथ, उनका जो इनर ब्यूटी है, उसको ढूंढें, और अपने सोल को, अपने मन को शांत करके उन्होंने ऐसा कर दिखाया, और इस तरह से उन्होंने जिंदगी में कई सारी उपलब्धियों को हासिल किया। एंड नाउ एंड नाउ द वर्ल्ड रिसीव्स फ्रॉम हर डोर। अब पूरी दुनिया उनके खजाने से हासिल करती है। यहाँ पर डोर का मतलब होगा खजाना। हमारा जो लेखक है लैंगस्टन ह्यूज, वो कहता है इस पोएम के फाइनल और लास्ट स्टेंजा में, इस पोएम के लास्ट एंड फाइनल स्टेंजा में कहता है, एंड नाउ द वर्ल्ड रिसीव्स फ्रॉम हर डोर। अब पूरी दुनिया, और अब पूरी दुनिया जो है वो उनके खजाने से हासिल करती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हासिल करती है? द मैसेज ऑफ द स्ट्रेंथ, शक्ति का एक संदेश। पूरी दुनिया हेलन केलर की जिंदगी से, और जिस तरह के अचीवमेंट्स उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हासिल किए, जिस तरह के मुकाम उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हासिल किए, उससे पूरी दुनिया जो है उनसे शक्ति का संदेश लेती है। किस तरह की शक्ति का? ऑफ इनर पावर। एक इंसान के अंदर की जो ताकत होती है, एक इंसान के की अंदरूनी जो शक्ति होती है, और जिस तरह से इस शक्ति को हेलन केलर ने ढूंढने की कोशिश की थी और उन्होंने सक्सेसफुली ढूंढ लिया था, और यही शक्ति का संदेश हेलन केलर अपनी ज़िंदगी से और अपने द्वारा किए गए कामों से पूरी दुनिया को देती है, और दुनिया जो है वो काफ़ी वार्मली इसको एक्सेप्ट भी करती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा एक छोटा सा खूबसूरत सा प्यारा सा पोएम जो कि आपके गुलमोहर गोल्डन जुबली एडिशन से लिया गया है। तो इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस पोएम का जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको अपलोड बहुत जल्द कर दिया जाएगा, और उसका लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। तो अगर आपको इस पोएम के क्वेश्चन आंसर चाहिए होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वेल, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।